अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स हम किसे कहेंगे? अर्बन सेटलमेंट्स जैसे गांव में भी अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छा सब चीज़, मेडिकल फैसिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और सब सारी फैसिलिटी है जो अर्बन सेटलमेंट में है वो सारी भी गांव में भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में फिर डिफरेंस किस आधार पे करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया वी कैरेक्टराइज्ड द अर्बन सेटलमेंट्स। पहला क्राइटेरिया है मिनिमम पॉपुलेशन 5000, कम से कम 500 लोग का पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो लोग जो रह रहे हैं उन लोग में डेंसली पॉपुलेटेड होना चाहिए अर्बन सेटलमेंट में। तीसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे एटलीस्ट 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में होना चाहिए। नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, अब देखते हैं सेंसस के हिसाब से देखते हैं कि 2001 में कितना टाउन था, नंबर ऑफ टाउन था इंडिया में, और 2011 में कितना था। 2001 में देखे तो 1362 टाउन थे और सेंसस 2011 में देखे तो 3896 टाउन है। अप्रॉक्स आफ्टर 10 ईयर इट विल बी इंक्रीजिंग। अब नाउ हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, और स्टैंडर्ड अर्बन एरिया यूरोपियन कंसेप्ट देखते हैं। यूरोपियन कंसेप्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड अर्बन एरिया के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? पॉपुलेशन मोर देन 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, और अर्बन प्लेस जो है मस्ट लिंक होना चाहिए, मतलब जो अर्बन सिटी है वो उसका कोर सिटी है, किसी न किसी से लिंक होना चाहिए, बड़ा सिटी से मस्ट लिंक विथ अर्बन प्लेस में आएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट विथ इन 2 और 3 डिकेड्स, मतलब 20-30 साल के अंदर ही वो डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए अर्बन के अंदर। यूरोपियन कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंसस 2011 में इस प्रकार के यूरोपियन कॉन्सेप्ट प्रकार के कितना नंबर ऑफ टाउन सिटी देखने को मिला। 1137 सच एरिया देखने को मिला यूरोपियन कंसेप्ट के हिसाब से, जो फुलफिल करते हो क्राइटेरिया को। ये ज़्यादा मोस्टली ये सब केरला से होते हैं, मोस्टली फ्रॉम केरला। अब नाउ हम लोग देखते हैं एस्टेटुअरी टाउन। एस्टेटुअरी टाउन किसे बोलेंगे? ए टाउन विथ ए म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी। मतलब एस्टेटुअरी टाउन उसे बोलेंगे जो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसे मान्यता प्राप्त दिया है कि एस्टेटुअरी टाउन है। अब हम लोग देखेंगे 2011 का सेंसस के हिसाब से एस्टेटुअरी टाउन नंबर ऑफ टोटल इंडिया में कितने हैं? 4041 एस्टेटुअरी टाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के हिसाब से हम देखते हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज के हिसाब से हम देखते हैं तो टाउन जो है, टाउन के लिए जो क्राइटेरिया है लेस देन पॉपुलेशन जो होना चाहिए लेस देन 1 लाख होना चाहिए। और सिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक होना चाहिए। अब हम इंडिया में देखें कितना नंबर ऑफ सिटी है तो 572 है। मिलियन सिटी की बात करें, मिलियन सिटी की, तो इसके लिए पॉपुलेशन साइज जो होना चाहिए मोर देन 1 मिलियन होना चाहिए। नंबर ऑफ सिटी देखें इस प्रकार की इंडिया में कितने हैं तो 46 है। मेट्रो सिटी की हम बात करें 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक होनी चाहिए इसका पॉपुलेशन। नंबर ऑफ टोटल मेट्रो सिटी फाउंड इन इंडिया इज़ 23। अब हम लोग देखते हैं मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ के लिए पॉपुलेशन साइज होना चाहिए मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। और इस प्रकार के जो सिटी हैं इंडिया में कितने पाए जाते हैं तो 5 पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेगा सिटी में इंडिया में कौन कौन सा सिटी को हम लोग मेगा सिटी के कैटेगरी में रखेंगे।
पहला देखते हैं दिल्ली। दिल्ली को हम लोग मेगा सिटी कह सकते हैं, मुंबई हो गया, और हैदराबाद को भी हम कह सकते हैं, अहमदाबाद को भी कह सकते हैं, बेंगलोर को भी कह सकते हैं। अब इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं अर्बन क्लास और पॉपुलेशन साइज। फर्स्ट देखते हैं कम से कम 100,000 प्लस होना चाहिए। सेकेंड क्लास हम लोग अर्बन क्लास देखेंगे सेकेंड में, तो 50,000 से लेकर 99,999 होना चाहिए। थर्ड हम लोग देखें तो 20,000 से लेकर 19,999 होना चाहिए। और फोर्थ हम लोग देखें तो 10,000 से लेकर 19,999 होना चाहिए। फिफ्थ अर्बन देखें, फिफ्थ अगर देखें हम तो 5,000 से लेकर 9,999 होना चाहिए। सिक्स देखें तो लेस देन 5,000 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन मोनोफंक्शनल अर्बन प्लेस हम किसे बोलेंगे? इफ़ 40% ऑफ द मेल वर्क फोर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर सिटी इज इंगेज्ड इन ए सिंगल सेक्टर। मतलब जैसे उस सिटी में लगभग 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग में एक सिंगल सेक्टर में कम से कम 40 लोग जो है इन्वॉल्व है सिंगल सेक्टर में। जैसे ये हम लोग देखें वर्ल्ड में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है मोनोफंक्शनल अर्बन प्लेस, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, एंगल्स हो गया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं बाई फंक्शनल अर्बन प्लेस। बाई फंक्शनल अर्बन प्लेस उसको बोलेंगे जो मतलब जिस अर्बन प्लेस में पॉपुलेशन जो है 60% और मोर मेल वर्क फोर्स जो है इन्वॉल्व हो 2 सेक्टर्स में इन अ पर्टिकुलर अर्बन एरिया। जैसे काबुल हो गया, काबुल को देखें तो आप लोग 100 में से कम 60% और 60% से ज़्यादा मेल जो फोर्स है, वर्किंग फोर्स है, वो इंगेज हो 2 सेक्टर में किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं काबुल। काबुल में मीट के लिए, काबुल जो है मीट के लिए और ड्राई फ्रूट के लिए फेमस है। ड्राई फ्रूट के लिए काबुल जो है मीट के लिए और ड्राई फ्रूट के लिए फेमस है। और अब देखते हैं हम लोग बीजिंग के लिए। बीजिंग में भी बाई फंक्शनल अर्बन प्लेस में आता है, कैटेगरी में आता है, बाई फंक्शनल के कैटेगरी में आता है। अब बीजिंग में जो है, जैसे बीजिंग में चाइनीज़ प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो बीजिंग में ही तैयार होते हैं। और दूसरा हम लोग देखें बीजिंग में क्यों बाई फंक्शनल में आता है, तो सेकेंड मेन रीज़न इसका है कि मेडिकल किट्स प्रोवाइड किया जाता है ऑल ओवर इन वर्ल्ड में बीजिंग में। तो बीजिंग को हम लोग बाई फंक्शनल अर्बन प्लेस के हिसाब से रियो डी जेनेरियो और काबुल और बीजिंग को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस में। मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस इसमें जो है when 2 sectors together does not occupy 60% of male working population। जब दो सेक्टर के मेल वर्क फोर्स मिलके भी अगर 60% मेल वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बन रहे हैं टोटल, तो हम लोग कहेंगे मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस में आते हैं। मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस में आते हैं। अभी एग्जांपल हम देखें तो मुंबई हो सकता है इसका एग्जांपल, और दिल्ली हो सकता है। मुंबई जैसे मूवी के लिए भी जाना जाता है, मूवी प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी वहाँ काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर्स। हम लोग इंडिया का जो है देखते हैं कि कितना लोग ग्राफ के जरिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में नंबर ऑफ अर्बन सेंटर जो है 1755 है। पॉपुलेशन साइज जो है इसमें 16% इंगेज्ड है। अब नेचर ऑफ अर्बन सेंटर का देखें तो 1170 जो है मोनो फंक्शनल अर्बन सेक्टर से है, 234 बायो से है, 300 जो
351 जो है 351 मल्टी से है। यूपी का टोटल देखा जाए यूपी का तो 371 होते हैं। इंडस्ट्री का हम देखें तो इंडस्ट्री का देखें अर्बन सेंटर में तो 723 है, पॉपुलेशन साइज 50% है। और नेचर ऑफ अर्बन सेंटर देखें तो 360 मोनो है, 340 बायो है, 23 मल्टी है। और टोटल तमिलनाडु में देखें तो 101 है। ट्रेड सेक्टर में हम देखें तो 460 है नंबर ऑफ अर्बन सेंटर। पॉपुलेशन साइज देखें कितना लोग इससे जुड़ा हुआ है 7%। नेचर ऑफ अर्बन सेंटर हम लोग देखें तो 230 बाई फंक्शनल से जुड़े हुए हैं और 230 मल्टी से। यूपी 124 टोटल यूपी में पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखें तो अर्बन सेंटर जो है 23 है नंबर में, पॉपुलेशन साइज 1% टोटल है और 10 मोनो है, 3 बायो है और 10 मल्टी है। और वेस्ट बंगाल में 2 देखते हैं हम लोग टोटल। सर्विस के देखें सर्विस को तो 736 अर्बन सेंटर है और 26% पॉपुलेशन इसमें आता है। 500 मोनो है, 236 बाय है और यूपी में टोटल 97 है।